पहले ये जान लीजिए कि चार्ल्स कोई साधारण इंसान नहीं था। वो मनोविज्ञान की किताबों का दीवाना था। उसने इंसानी व्यवहार, भावनाओं और सोच को समझने वाली किताबों को गहराई से पढ़ा और उनसे ऐसी तरकीबें सीखीं जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके लोगों को अपने वश में किया। आज मैं आपको वही तरकीबें सिखाने जा रही हूँ जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ये तरकीबें समझना एक बात है, इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना बिल्कुल दूसरी। जैसे स्कूल में कोई मुश्किल गणित का सवाल पढ़ाया जाता है, 100 बच्चों में से शायद 10 को ही वो सवाल समझ आता है और उन 10 में से भी सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही उस सवाल को उन जटिल सवालों में लागू कर पाते हैं जो आईआईटी के प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी बच्चे समझ तो लेते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही चार्ल्स की ये तरकीबें सुनने में आसान लगेंगी, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो सचमुच मेहनत और लगन से काम करेंगे। लेकिन जिसने ये बातें समझ ली, फिर उसे लेडीज के कैश पे ऐश करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको जीवन में कामयाब होने की भी जरूरत नहीं, बस कामयाब महिलाओं को लाइफ पार्टनर बनाओ और लाइफ सेट। तो चलिए इस सफर में डूबते हैं और सीखते हैं कि आकर्षण का जादू कैसे काम करता है। लेकिन ये कोई अपराध की कहानी सुनाने का मकसद नहीं है। आज हम उस हुनर को समझेंगे जिसके दम पर चार्ल्स ने लोगों को अपनी ओर खींचा, उनके दिलों पर राज किया और उनकी सोच को अपने इशारों पर नचाया। ये बातें आपके लिए हैं, खासकर मेरे उन भाइयों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोई इंसान इतना प्रभावशाली कैसे बन सकता है। मैं शुरू करती हूँ एक छोटे से किस्से से जो सुनील गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर में मिलता है। सुनील जी, जो तिहाड़ जेल के जेलर थे, बताते हैं कि जब उनकी पहली बार तिहाड़ में नियुक्ति हुई, तब वो अपनी रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे। ये 1980 का वक्त था, जब चीजें बहुत व्यवस्थित नहीं थीं। सुनील जी तिहाड़ पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी कोई नियुक्ति ही नहीं है। वो परेशान हो गए। सोचिए, एक सरकारी नौकरी छोड़ दी और अब ये सुनने को मिले कि आपका कोई काम ही नहीं है। उनका मन उदास, मूड खराब। तभी एक शख्स सामने आया, सूट बूट में सजा, खुशबू से महकता, एकदम जादुई अंदाज वाला। उसने बड़े प्यार से नरम लहजे में पूछा, भाई साहब, क्या दिक्कत है? सुनील जी ने अपनी परेशानी बताई। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए बस 2-3 फोन घुमाए और बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। पलक झपकते ही जेल का बड़ा अफसर आया और सुनील जी को अंदर ले गया। उनकी नौकरी पक्की हो गई और वो शख्स जिसने ये सब कर दिखाया, वो कोई और नहीं, चार्ल्स शोभराज था। उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद एक कुख्यात शख्स। ये सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर चार्ल्स में ऐसा क्या था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे? वो भी तब जब सबको मालूम था कि वो एक गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान है। उसने अपनी सौतेली माँ, अपनी वकील, जेल में उससे मिलने वाली डॉक्टर और न जाने कितनी और औरतों को अपने आकर्षण के जाल में फंसाया। कैसे? आइए इस राज को खोलते हैं, लेकिन एक सकारात्मक नजरिए से। हम ये समझेंगे कि उसकी वो कौन सी खूबियां थीं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद को और बेहतर बनाने, दूसरों का दिल जीतने और अपनी बात को असरदार ढंग से रखने के लिए। चार्ल्स शोभराज कोई आम इंसान नहीं था। 1944 में वियतनाम में उसका जन्म हुआ। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। पिता ने उसे छोड़ दिया, माँ ने दूसरी शादी कर ली और सौतेले पिता से उसे प्यार की जगह सिर्फ सख्ती मिली। स्कूल में भी उसे ताने और मार पड़ती थी, लेकिन यही वो वक्त था जिसने चार्ल्स को इंसानी दिमाग को समझने की कला सिखाई। वो मनोविज्ञान की किताबों में खोया रहता था। उसने इंसानी भावनाओं, व्यवहार और कमजोरियों को समझने वाली किताबों से वो गुण सीखे जो उसे भीड़ से अलग बनाते थे। रॉबर्ट सियाल्दिनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में लिखते हैं, पीपल आर मोर लाइकली टू बी परसुएडेड बाय दोज हु अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वल्नरेबिलिटीज। चार्ल्स ने इसी सिद्धांत को अपनी ताकत बनाया। वो लोगों की कमजोरियों को पलक झपकते समझ लेता था। उदाहरण के लिए, एक बार थाईलैंड में एक कनाडाई जोड़ा जो अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए आया था, चार्ल्स के जाल में फंस गया। उसने पहले उस लड़की से दोस्ती की। उसकी बातों में इतनी मिठास थी, इतना अपनापन था कि वो लड़की अपने प्यार को भूलकर चार्ल्स के साथ जाने को तैयार हो गई। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि चार्ल्स की वो कला थी जिसे मनोविज्ञान में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ गलत चीजों की बात नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि चार्ल्स की वो कौन सी आदतें थीं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सही दिशा में ला सकते हैं। सबसे पहली बात, चार्ल्स की शख्सियत। वो खूबसूरत था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी आंखों में एक ठहराव था, उसकी मुस्कान में एक जादू।
लेकिन ये खूबसूरती तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी शख्सियत को इस तरह निखारा था कि लोग उससे नजरें नहीं हटा पाते थे। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनता, खुशबू का इस्तेमाल करता और अपनी बात को इस तरह पेश करता कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। डैनियल काहनेमैन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखते हैं, एक सिंगल पॉजिटिव ट्रेट कैन क्रिएट ए हेलो अराउंड ए पर्सन, मेकिंग ऑथर्स perceive them as more competent and trustworthy। चार्ल्स इस हेलो इफेक्ट का उस्ताद था। वो जानता था कि अगर आप अच्छे दिखते हैं, अच्छी खुशबू लगाते हैं और आत्मविश्वास से बात करते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपनी शख्सियत पर काम करो। ऐसे कपड़े चुनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को उभारें। एक अच्छी खुशबू चुनो, ऐसी जो न ज्यादा तेज हो न बिल्कुल हल्की। और सबसे जरूरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज। चार्ल्स जब बात करता था तो वो सामने वाले की आंखों में देखता था। उसकी आवाज में एक रिदम था, जैसे वो हर शब्द को दिल से बोल रहा हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगली बार जब किसी से मिलो, थोड़ा रुक कर आत्मविश्वास से बात करो। देखना लोग तुम्हारी बात को कितनी तवज्जो देंगे। अब दूसरी बात, चार्ल्स की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को समझने की कला। वो पल भर में समझ जाता था कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, प्यार, ध्यान या सुरक्षा का एहसास। वो लोगों की भावनाओं को एक किताब की तरह पढ़ता था और फिर उसी हिसाब से अपनी बात पेश करता था। तिहाड़ जेल में उसने जेलरों, गार्ड्स और मुलाकातियों के साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि सब उससे प्रभावित थे। वो जानता था कि हर इंसान को खास महसूस करना अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी बातों से लोगों का दिल जीत लेता था, कभी किसी की ड्रेस की तारीफ करके, कभी किसी की मेहनत की सराहना करके। डैनियल गोलेमैन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखते हैं, The ability to read and respond to others' emotions is the cornerstone of building strong relationships। चार्ल्स इस मामले में बेजोड़ था। आपके लिए सलाह, लोगों को समझने की कोशिश करो। जब किसी से बात करो तो ध्यान दो कि वो क्या कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। अगर कोई उदास है तो उसका हौसला बढ़ाओ। अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी में शरीक हो जाओ। छोटी छोटी चीजें जैसे किसी का नाम याद रखना या उसकी पसंद को नोटिस करना बहुत फर्क डालती हैं। तीसरी बात, चार्ल्स की आवाज में एक जादू था। वो कभी चिल्लाता नहीं था, कभी गुस्सा नहीं दिखाता था। उसकी बातों में एक मिठास थी, एक नरमी। वो जब बोलता था तो लगता था जैसे वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा है। मनोविज्ञान में इसे वोकल टोन मॉड्यूलेशन कहते हैं। आपकी आवाज का लहजा आपकी बात को 70% तक प्रभावशाली बनाता है। चार्ल्स जब जेल में था तब भी वो गार्ड्स और अफसरों से ऐसे बात करता था जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। वो छोटी छोटी बातों में भी प्यार और इज्जत झलकने देता था। एक बार उसने जेल के एक गार्ड से कहा, भाई साहब, आपकी ड्यूटी इतनी मुश्किल है, फिर भी आप इतने शांत और मेहनती हैं। कमाल है। बस वो गार्ड उसका दीवाना हो गया। नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स स्पोकन विद काइंडनेस एंड कन्विक्शन कैन मूव माउंटेन्स। चार्ल्स इस बात को बखूबी समझता था। आपके लिए टिप, अपनी बात को प्यार और आत्मविश्वास से पेश करो। जब किसी से बात करो तो अपनी आवाज को शांत और गर्मजोशी भरा रखो। छोटे छोटे शब्द जैसे शुक्रिया, प्लीज या आपकी बात बहुत अच्छी लगी बहुत फर्क डालते हैं। और हाँ, हमेशा सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि तुम उसकी बात को गंभीरता से सुन रहे हो। चौथी बात, चार्ल्स का आत्मविश्वास। वो ऐसी जेलों से भागा जहां से भागना नामुमकिन था। वो पुलिस को चकमा देता था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। 2003 में नेपाल में जब वो एक कसीनो में आराम से बैठा था तब पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन उसका रवैया देखिए, वो बिल्कुल घबराया नहीं। उसने पुलिस से उसी आत्मविश्वास से बात की जैसे वो कोई आम मुलाकात हो। अल्बर्ट बंधुरा अपनी किताब सेल्फ एफिकेसी द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल में लिखते हैं, विश्वास अपनी सफलता की क्षमता में है, अत्यधिक उपलब्धियों का आधार है। चार्ल्स को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वो हर मुश्किल हालात में रास्ता निकाल लेता था। आपके लिए सलाह, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, जैसे किसी मीटिंग में अपनी राय रखो या किसी अनजान इंसान से बात शुरू करो। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है, ये वो यकीन है जो तुम्हें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। पांचवी बात, चार्ल्स की खुशबू। वो जानता था कि इंसान की नाक उसके दिमाग से सीधे जुड़ी होती है। एक अच्छी खुशबू आपके दिमाग में खुशी के हार्मोन्स जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करती है।
चार्ल्स हमेशा महंगे और खास परफ्यूम्स का इस्तेमाल करता था। वो जानता था कि कौन सी खुशबू किस इंसान को पसंद आएगी। जेल में भी जब लोग उससे मिलने आते थे, वो अपनी खुशबू से उन्हें प्रभावित कर देता था। रेचल हर्ज अपनी किताब द सेंट ऑफ डिजायर में लिखती हैं, सेंट है याद और भावना का सबसे मजबूत ट्रिगर जो हमारी दृष्टि को अनजाने में प्रभावित कर सकता है। चार्ल्स इस बात को अच्छे से समझता था। आपके लिए टिप, एक अच्छा परफ्यूम चुनो जो तुम्हारी शख्सियत से मेल खाए। ध्यान रखो कि परफ्यूम न ज्यादा तेज हो, न इतना हल्का कि कोई नोटिस ही न करे। इसे अपनी कलाई, गर्दन और कानों के पीछे लगाओ। और हाँ, अलग अलग मौकों के लिए अलग परफ्यूम रखो, जैसे ऑफिस के लिए हल्की और ताजगी भरी खुशबू और पार्टी के लिए थोड़ी गहरी और आकर्षक। छठी बात, चार्ल्स छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता था। वो लोगों के नाम याद रखता था, उनकी पसंद नापसंद को नोट करता था। अगर कोई गार्ड उसे बताता कि उसे कॉफी पसंद है, तो चार्ल्स अगली बार उससे कॉफी के बारे में ही बात शुरू करता। इससे सामने वाले को लगता था कि चार्ल्स उसे कितना अहमियत देता है। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखते हैं, शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स एंड दे विल नेचुरली बी ड्रॉन टू यू। चार्ल्स इस सिद्धांत का मास्टर था। आपके लिए टिप, लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। किसी का जन्मदिन याद रखो, उनकी पसंद का खाना नोट करो या उनकी कोई खास आदत को सराहो। ये छोटी चीजें रिश्तों को मजबूत करती हैं और तुम्हें लोगों का चहेता बनाती हैं। सातवीं बात, चार्ल्स की शांति। चाहे वो जेल में हो, पुलिस के सामने हो या किसी मुश्किल हालात में, वो कभी घबराता नहीं था। उसकी ये शांति ही उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक बार जब वो थाईलैंड में पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन चार्ल्स ने इतनी शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिए कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। डैनियल गोलेमैन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखते हैं, The ability to remain calm under pressure is a hallmark of emotional maturity. चार्ल्स इस मामले में बेजोड़ था। आपके लिए टिप, मुश्किल हालात में शांत रहने की प्रैक्टिस करो। अगली बार जब तुम किसी तनावपूर्ण स्थिति में हो तो गहरी सांस लो, अपने दिमाग को शांत करो और फिर सोचो कि अगला कदम क्या होगा। ये शांति तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी और तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाएगी। चार्ल्स शोभराज की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना शक्तिशाली है। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता था, लेकिन आप इसका उल्टा कर सकते हैं। लोगों की कमजोरियों को उनकी ताकत बनाओ, उनकी मदद करो, उनका हौसला बढ़ाओ और उनके साथ सच्चा रिश्ता बनाओ। यही वो चीज है जो आपको एक सच्चा लीडर बनाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, चार्ल्स की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। अपनी ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। आप में वो आकर्षण, वो आत्मविश्वास और वो कला है जो दुनिया को आपकी ओर खींच सकती है। बस जरूरत है उसे निखारने की, उसे सही तरीके से पेश करने की। आज से ये संकल्प लो कि आप अपनी शख्सियत पर काम करेंगे, आप लोगों को समझेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, आप अपनी बात को मिठास और आत्मविश्वास से पेश करेंगे और सबसे जरूरी, आप हर हाल में शांत और सकारात्मक रहेंगे। अगर आप इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, दुनिया आपके कदमों में होगी। आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग न सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि जिसका सम्मान करेंगे, जिसकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, अपने आकर्षण को निखारो और दुनिया को दिखाओ कि आप में कितना दम है।